सो बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੂਜਾ ਸੈਮੂਅਲ 12 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 7 ਐਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਲਿਖਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਸੈਮੂਅਲ 12 ਅਧਿਆਏ 7 ਐਤ। तद नाथान ने दाऊद नूं आख्या, ओ मनुख तू ही तां है, यहोवा इस्राएल दा परमेश्वर ने इउं ही आख्या है, मैं तैनूं मसा कीता जे तू इस्राएल उत्ते राज करें ते मैं तैनूं शाऊल दे हत्थों छुड़ाया। मैं तेरे मालक दा घर तैनूं दिता, तेरे मालक दीआं राणियां नूं भी तेरी बुक्कल विच दे दिता। इस्राएल ते यहूदा दे घराणे भी तैनूं दे दिते अते जे कदी इह सब कुछ थोड़ा सी तो मैं तेन होर वस्ता भी दिंदा। सो तैं यहोवा दी आग्या नूं तुच्छ जान के ओहदे अगे काहनूं बुराई कीती, क्यों जो तैं हित्ती ऊरिया नूं तलवार नाल वढवाया अते उस दी पत्नी नूं लै के अपनी पत्नी बनाया अते उस नूं अमोनिया दी तलवार नाल वढा सट्टिया। सो हुण तेरे घर उत्ते तलवार कदी ना हटेगी, क्यों जो तैं मैनूं तुच्छ जाणिया अते हित्ती ऊरिया दी पत्नी नूं लै के अपनी पत्नी बनाया। यहोवा इउं आखदा है, भई वेख मैं एक बदी नूं तेरे अपने घर विचों ही तेरे ते पावांगा ते मैं तेरियां पत्नियां नूं लै के तेरियां अखां दे सामने तेरे गुआंढी नूं देवांगा अते ओह इस सूरज दे सामने तेरियां पत्नियां दे नाल संग करेगा। क्यों जो तैं इह गल लुक के कीती, पर मैं सारे इस्राएल दे सामने खुल्लम खुल्ला करांगा। तद दाऊद ने नाथान नूं आख्या, मैं यहोवा दा पाप कीता ते नाथान ने दाऊद नूं आख्या, यहोवा ने भी तेरा पाप बख्शिया, सो तू ना मरेगा। पर इस करके जो तेरे इस काम करन तो यहोवा दे वैरियां दी निंदया करन दा वड्डा वेला लब्भा, सो ये मुंडा भी जो तेरे लिए जम्मेगा जरूर मर जाएगा। तां नाथान अपने घर चला गया। आमीन। परमेश्वर अपने वचन दे पढ़े जान ते बरकत देवे। आमीन। ਅਸੀਂ ਸਭ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਭੈਣ ਤੋਂ ਭਰਾਵੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਔਰ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਰਕਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਬੀ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ 27 ਅਗਸਤ 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਨੂਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ, ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦਾਊਦ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦਾਊਦ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮੂਸਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਬਰਾਹਾਮ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨੂਹ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਨਬੀ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਅਲੋਕਾਰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਆਮੀਨ। ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਚਰਿੱਤਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਜਦ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ।
और याद असी ये कहानी असी अगे लैके जाते हाँ, अगे जद वधांगे और सानू पता लगेगा कि दाऊद दे न्याय ने ही अपने आप नू मार लिया सी। याद उन्होंने नथान सारी कहानी आन के दसदा है। हालेलुया। और अस वेख रहे हाँ कि परमेश्वर की महान कृपा इस दाऊद सूरमे दे उत्ते हुई। और तुम जानते हो कि दाऊद के बारे परमेश्वर कहता है कि ये मनुख मेरे दिल का टुकड़ा है। और बाइबल दे विच कुछ ही बंदे हुए हैं जिन्हां दे बारे परमेश्वर खुद गवाही देता है। और दाऊद के बारे वो कह रहा है कि दाऊद मेरे दिल का टुकड़ा है। हुण जो उहदे दिल का टुकड़ा आ ते कोई उहदे विच कोई वाधू गुण नहीं आ कि वो उहदे दिल का टुकड़ा बने। आमीन। और ना ही प्रभु इस आधार ते कृपा करदा आ कि ये बहुत बड़ा भगत आ, ये चर्च आ रहा। प्रभु जे इस आधार ते कृपा करे तो मेरा ख्याल है साढ़े सबना दे विच इन्नी कोई वफादारी नहीं है कि असीं उहदे तो कृपा करवा सकीए। पर ये उहदा प्यार आ कि वो साढ़े ते कृपा करदा है। आमीन। और अभी इत्थे कह रहा है कि अगर उन्हें साढ़े ते कृपा की है तो इसका मतलब आ कि वह सानू प्यार करता है। इस करके नबी ने कहा प्यार ते कृपा दोवें ही सकियां भैणां दे वांगू है। जिदा दो सकियां भैणां हुंदियां उस तरह प्यार ते कृपा है। उन्हें साढ़े नाल प्यार किया। बाइबल च लिखा कि परमेश्वर ने जगत नाल अजिहा प्यार किया कि उन्हें अपना इकलौता पुत्र साढ़े लिए दे दिता। और उन्हें साढ़े लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिता। और ये कादे करके वो कर सकिया क्योंकि वो सानू प्यार करदा। इसे करके उन्हें साढ़े ते कृपा की कि उन्हें अपना इकलौता पुत्र साढ़े लिए इस धरती के उपर घल्लिया। इस करके प्यार ते कृपा दो सखियां भैणां है। किन्ने आमीन कह सकते हैं। इसलिए असीं गल कर लगे हाँ अज दाऊद के उपर। और दाऊद परमेश्वर दे दिल का टुकड़ा सी। पर इस दिल दे जो दिल दे टुकड़ा है परमेश्वर का, वेखो कि इस बंदे उपर जिन्हें छल दे नाल किसी दी पत्नी नू लै लिया, उस बंदे दी पत्नी नू लै लिया जो कि इसे दी सेना दे विच आ। वो बंदा बड़ा वफादार आ, वो एक योद्धा सूरमा आ। और इन्ना ही नहीं वो इजरायली भी नहीं आ। और वो हित्ती आ और वो इजरायली नहीं आ। और वो अपने धर्म नू छड्ड के इजराइल दे विच आया है। और नबी इत्थे कह रहा है कि उन्हें सुन्नत की है। और उन्हें अपने दाऊद दे लई अपने मजहब नू उन्हें छड्डिया है। और वो यहूदियां दी शरह नू मनण वाला है। वो दाऊद दा बड़ा वफादार बंदा है। पर इहदे बावजूद दाऊद उहदे नाल की कर रहा है? दाऊद उहदी पत्नी नू लै रहा। समझ रहे सारे गल? पहला भी आपां इत्थे गल्लां कीतियां पर असीं अज वखरे एंगल ते गल करांगे। वो बंदा जो दाऊद दे लई मूरले पासे जंग दे विच उहदे लई लड़ रहा है, वो बड़ा वफादार आ। वो अपना मजहब छड्ड के आया।
आमीन। और ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ पूरी वफादारी ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ है। हालेलुया। और जिन्ने भी ਉਹਦੇ ਨਾਲ दाऊद ਦੇ ਨਾਲ आदमी सन, ਜਦੋਂ ਭਗੌੜਾ हो गया और सारे आदमी वफादार आ, और इन्ने वफादार आ कि दाऊद के मूँह दे विचों गल निकलदी आ और वो उस गल नूं पूरा करने दे लई अपनी जान की परवाह नहीं करते। आमीन। और इसे ही कारण दाऊद भी कह रहा है कि मेरे राज दे विच सुख शांति है। चाहे बॉर्डर के उपर जंग हो रही, पर उन्होंने पता आ कि जिहड़ा मेरा सेनापति आ या दूजे जिहड़े बहादुर आ लड़ रहे, उन्होंने सैना नूं पिछे ढकिया दुश्मनां नूं। इस करके वो कह रहा कि वो काहदे करके कह रहा कि सुख शांति सिर्फ इन्हां सूरमिਆਂ योद्धिਆਂ ਦੇ कारण जो बड़ी वफादारी दे नाल ਉਹਦੇ ਲਈ लड़ रहे आ, और ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਆ और ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ तक भी तैयार आ। आमीन। और यदि दाऊद ने कहा कि मैनू प्यास लगी है और ਉਹਦੇ सूरमिਆਂ ने जवाना ने तलवारां चुकियां और वो पानी की बाल्टी लैण दे लई वो 15 मील तक दुश्मनां नूं मारदे गए आ। और राह दे विच जो कोई भी आया उन्होंने मारदे गए, क्योंकि उन्होंने दाऊद दे उपर परमेश्वर दे मस्सां नूं वेखिया सी। उन्होंने पता सी कि भावें ये अज भगौड़ा आ, भावें इहनूं फलस्तीनिया दे विच रहना पै रहा, भावें साउल इहनूं मारना चाहुंदा आ, और कई बारी उहदे नेजे नाल उहदे उपर वार कीता, पर उन्होंने पता सी कि परमेश्वर का मस्सा दाऊद दे उपर आ और एक दिन ये जरूर बादशाह बनेगा। हालेलुया। और वो इन्ने वफादार आ कि जो कुछ भी दाऊद कहंदा आ वो उसी तरह करदे आ। हालेलुया। और उन्होंने अपने हाथों च तलवारां लईआं और 15 मील तक दुश्मनां नूं कटदे होए ਉਹਦੇ ਲਈ पानी की बाल्टी लैके आए ताकि दाऊद ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ पी सके। वो अपने राजे दे अपने आगू दे वो आग्याकार आ और ਉਹਦੀ इच्छा ਨੂੰ पूरा करने दे ਲਈ वो किसी भी हद तक जा सकते सी। इत्थों तक कि उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। नबी इत्थे बड़ा वधिया बयान दे रहा। नबी ने कहा, ऐ प्रभु तू मैनू इन्हां योद्धियां दे वांगू वचन की तलवार दे, ताकि मैं इस वचन की तलवार दे नाल जो गलत तलीम आ उन्हूं कटदा होया सच्चे बपतिस्मे नूं बहाल कर सकां। ओ बपतिस्मे नूं जो कि यीशु मसीह दे नाम दे विच आ। उन्हें क्या, प्रभु तू मैनू वचन की तलवार दे ताकि मैं जी उठन की सामर्थ और पवित्र आत्मा नूं लोकां दे विच मुड़ बहाल कर सकां। कि तुसी भी चाहुंदे हो ये आत्मा की तलवार लैनी? आमीन। ताकि जो कुछ भी गलत चीज़ां अज साडे जीवन दे विच हैं, असी भी दाऊद दे वांगू उन्हां योद्धियां दे वांगू अपने जीवन दे विचों कढ सकीए। वो हर एक चीज़ जो परमेश्वर दे वचन नूं मनण तो रोकदी आ, वो तलीम नूं उन्हां चीज़ां नूं कट सुटीए उन्हां योद्धियां दे वांगू। हालेलुया। उच्ची बोल सकते? हालेलुया। और ध्यान दिओ कि किद्दां दाऊद उस ऊरिया की पत्नी नूं लै रहा है। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ
500 पत्नियां आ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡਾ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਊਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਔਰਤ ਆ ਓਰੀਆ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੈਤਸ਼ਬਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਾਊਦ ਆ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਉਹ ਲੰਘਦਾ ਆ। ਪਰ ਯਾਦੀ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹਾ ਰਹੀ ਆ और नबी ने कहा कि उन्हें वो पर्दे लाने भुल गई है, जिहदे नाल कि उन्हें कवर करना सी चार दीवारी। हो सकता उन्हें अपने दुआले उन्हें पर्दे नहीं करनी होवे और वो पर्दे लाने भुल गई। और नबी ने कहा कि ये एक लापरवाही सी और जिहदे राही दाऊद की निगाह दे उपर पई। और ये फिर कसूर किदा होया? वो लापरवाही का कारण, वो बैतशबा दा जिन्हें वो पर्दे लाने भुल गई। हुण जिहड़ा मैं अगे गल कर लगा, नबी इत्थे बयान दे रहा, पर याद रखो उन्हें कहा कि अज औरतां इन्नियां लापरवाह हैं कि वह अपने आप नूं जिद्दां इस औरत ने दाऊद के सामने अपने आप नूं पेश किया, उस तरह अज औरतां बंदियां दे सामने अपने आप नूं पेश करदियां। उन्हां दे कपड़े इदां दे आ कि वो, मैं समझदा कि ये लापरवाही नहीं आ, वो इन्ने संसार के प्रभाव दे विच हैं कि वो इदां दे पहरावे पाउणा चाहुंदियां आ। समझ रहे तुसीं गल? ये पहरावा जिहड़े असीं अपने आइडल बना के बैठे आ, एक्टर या एक्ट्रेस आ, और इन्हां दिनां दे विच न्यूज़ ते बहुत खबरां चल रहीआं, टीवी ते वेखो तुसीं। और जे तुसीं ध्यान दिओ ते जिन्होंने असी अपने आइडल बना के बैठे, जेडे साडे एक्टर या एक्ट्रेस आदर्श आ साडे, उन्हें जीवना से झाती मार के वेखो, औरतां अपने पति नाल वफादार नहीं आ। एक्टर जेडे एक्ट्रेस आ, जेडे एक्टर आ वो अपनी पत्नियां दे नाल वफादार नहीं आ। वो ड्रग दे विच पता नहीं किन्नियां एक्ट्रेस का नाम आ रहा, सुसाइड केस जोड़ा पिछले चल रहा, वो पता नहीं किन्ने एक्ट्रेस आ जिन्हों का नाम लग रहा कि ये ड्रग लेंदियां और उन्होंने अज असी आइडल बना के बैठे हाँ। उन्होंने वर्गे असी हेयर स्टाइल करना चाहते हाँ, उन्होंने वेख के असी उन्होंने वर्गे कपड़े पाने चाहते हाँ और यद असी उन्हों की नकल करते हाँ, यद असी उन्होंने वांगू बनना चाहते हाँ और यदि लोग साडे वाल वेखते हैं उन्होंने मन दे विच गलत भावनावां आउंदियां हैं, तो इसदा मतलब यह कि तुसी उस दे लई वो जनाहकारी दे लई जिम्मेवार होवोगे। हाँ जी, और नबी इत्थे कह रहा कि न्याय दे दिन तुहाडी किसी बंदे ने तुहाडी कपड़ियां वाल वेख्या, ਉਹਦੇ मन में कुछ गलत भावनावां आईयां और वो जनाह कर चुका है और वो ऊपर किताब दे विच लिखिया गया है। इसलिए एक जिहड़ा मसीह आ ਉਹਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ बिल्कुल वधिया होना चाहिए है। और अगर असी दावा ये करते हाँ कि साडे विच पवित्र आत्मा आ, तो पवित्र आत्मा तुहानू गाइड करेगा कि तुहाडा पहरावा किदां दा होना चाहिए है। आमीन कह सकते हैं? नबी नूं एक औरत ने पूछा कि भाई जी मैं कपड़े सवाने और मेरिया बाहां किड्डियां क होणियां चाहिए, किन्नियां क मैं पा सकदी हां? उन्हें कहा भैन अगर तेरे च पवित्र आत्मा आ तो वह तेनू आपे गाइड करेगा कि बाहां की लंबाई कितनी होनी चाहिए है।
इसलिए अगर तुहाडे विच आत्मा आ, पवित्र आत्मा तुहाडे नाल डील कर रहा तो वह तुहानू आपे गाइड करेगा कि यह पहरावा मसीहा वाला नहीं है। हुण आमीन नहीं निकलदा मूँह चों। और तुहानू आपे गाइड करेगा कि जो अजकल चल रहा ये पहरावा मसीहा वाला नहीं है। और तुहानू आपे गाइड करेगा कि यह तुहाडा हेयर स्टाइल मसीहा वाला नहीं है। एक कलमा का स्टाइल, दाढ़ी, ये एक पासिओ बिल्कुल रगड़े, दूजे पासे सारे गए वाल, ये मसीहा वाली कटिंग नहीं है। हाँ जी। और ये जी उच्ची पैंट आ समलिंगियां का पहरावा आ। और तुम आप ही सोचो कि एक बंदे दे विच परमेश्वर का आत्मा होवे और पैंट उन्हें ਉਹਦੇ ਗਿੱਟੇ नज़र आते हो, मैं समझदा नहीं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर का आत्मा हो सकता। और अगर बंदे दे विच कोई दावा करे कि मेरे विच आत्मा आ और होवे पादरी, ऐतवार बड़ी वधिया ड्रैस आ, गोल गले वाला कुर्ता पजामा आ, पर बाद दे विच वो ऐतवार तो बाद कैपरियां पा के फिरे, तो तुसीं आपे सोच सकते हो कि किदां दा आत्मा है लोकां दे विच। आमीन कह सकते हैं। इसलिए भावें तुसीं अपने पति दे नाल वफादार हो, पर अगर तुसीं गलत अपने आप को किसी बंदे के अगे पेश किया और वो मन में गलत भावना आई, तो फिर तुसी बराबर दे उहदे नाल जनाहकारी दे दोषी हो। नबी 114 नंबर पैरे दे विच कह रहा, उन्हें कह रहा फिर वो तुहानू पुछगिछ करेगा। इत्थे उहने नाम दिता, उदाहरण नहीं लई उन्हें कहा मिसिस जॉन डे, तो परमेश्वर मिसिस जॉन नू पूछेगा तेरा की जवाब है। और उन्हें क्या वो औरत अगों कहती मैं कसम खाती हाँ तुसी मेरी पिछली जिंदगी नू वेख सकते हो, मैं अपने पति तो बगैर किसी होर दे नाल नहीं रही। पर उत्थे फिर परमेश्वर तुहानू कहेगा, अगले पैरे च नबी कह रहा तू अपने आप नू अजिहा शिंगारिया सवारिया जिस कारण ये आदमी जनाहकारी बनया, ते उस नाल जनाहकारी विच तू भी दोषी है। और यद उसने ये कीता तेरे ते इसलिए दोष लाया जाता है कि तू सवार के अपने आप नू उहदे सामने पेश किया है। इसलिए अगर तुसी परमेश्वर दे धीआं पुत्र हो, अगर तुसी परमेश्वर दियां पुत्रियां हो, अगर परमेश्वर ने तुहानू अपने स्वरूप ते बनाया, तो तुसी आपे ही दिमाग दे विच सोच के वेखो कि परमेश्वर ने तुहानू जद बनाया तो उन्हें तुहाडे ये नहीं कहा, जे लोड़ हुंदी तो उन्हें पहला ही आईब्रो तुहाडे बना के घल्लने सी, उन्हें तुहाडे लिपस्टिक ला के घल्लनी सी जे उहनू लोड़ हुंदी ते उन्हें तुहाडी कटिंग जो अजकल चल रही है उन्हें पहले ही कर करके घल्लनियां सी, पर उन्हें अपने स्वरूप ते बनाया। अगर आप कहने उन्हें अपने स्वरूप ते बनाया तो मैं नहीं समझदा कि इदां दा उहदा स्वरूप है कि उन्हें वाल कट्टे आ पिछों, औरत जिहड़ी आ बॉयकट करा के फिरदी आ और बंदियां ने पिछे गुत्ता रखियां है। और परमेश्वर कह रहा है कि जो औरत उत्ते बंदे का पहरावा या लिबास नहीं होना चाहिए, ये तो परमेश्वर नफरत करता है, सख्त नफरत करता है और घृणा करता है। इसलिए ध्यान रखिए कि असी अपने आप किद्दां पेश किद्दां कर रहे हैं। मैं फिर कहना कि भावें एक भाई अपनी पत्नी नाल वफादार है और पत्नी अपने पति नाल वफादार है, पर तुसीं पेश किद्दां कीता अपने आप नूं।
आमीन कह सकते हैं। और इतने बैत शब्बा आ जो दाऊद अगे पेश उन्हें किदा कीता। उन्हें भी कह रहा है लापरवाही सी कि वह पर्दे लाना भुल गई। और यदि दाऊद ने उहदे वाल वेख्या और उन्हें कहा कि मैं इनू अपनी पत्नी बनाना चाहता, लैके आओ उन्होंने मेरे लिए। वो राजा सी, ध्यान दो 500 पत्नियां उहदे कोल पहले ही आ, पर इसके बावजूद उन्हें पाप किया। आमीन। और दाऊद दे अपने ही न्याय ने, जदों दाऊद न्याय करदा, जदों नथान उन्होंने आन के कहानी सुना रहा सारी, और उहदे अपने ही न्याय ने उन्होंने मौत की सज़ा दी सी। उन्हें कहा कि यह आदमी जिन्हें इदा किया उन्होंने मार देना चाहिए है। वेखो फिर एक राजा जो दाऊद आ, उन्हें कहा कि उस आदमी को मार देना चाहिए, पर परमेश्वर ये बावजूद उन्हें दाऊद ते कृपा की है। ये साड़ा संदेश है कृपा। हालेलुया। और इन्हां सब करने के बावजूद वो दाऊद ते कृपा कर रहा है। ध्यान दो, हुण दाऊद जो सी उन्हें जद एक पासे जंग हो रही आ, उहदा सैनापति जंग च लड़ रहा जोआब, और उन्हें कहा कि इदा करो कि जड़ा हित्ती ओरिया आ, प्लैनिंग वो दिमाग च आ कि पत्नी को लैना किदा है। और वो पहले ही किसी की पत्नी आ, और वो वैसे ही ओदी सैना दे विच योद्धा आ, सूरमा आ, उहदे लई लड़ रहा आ। और उन्हें कहा अपने सैनापति नूं कि इनू अगे जंग दे विच भेजो, यानी कि मोली पलटन दे विच इनू भेजो। और यदि वो लड़ रहा, उस समा जिहड़ा जोआब सी उन्हें उहदे नाल रहा, उहदे नाल उहदी मदद करदा रहा। समझ रहे? पर कुछ चेर बाद उन्होंने कल्ला छड्ड के वापस आ गया, ताकि वह जंग दे विच मारिया जावे और दाऊद पक्के तौर पर उहदी पत्नी को लै सके। हालेलुया। पर अभी इत्थे बयान दे रहा है कि जड़ा हित्ती ओरिया सी वो बड़ी वफादारी नाल उहदे लई लड़िया। नबी कह रहा कि उहदे हाथ दे विच लड़ाई वाली तलवार अते खून नाल लिबड़ी हुई ढाल सी, और वो इजराइल दे लई लड़ रहा सी। पर वो लड़दा 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 सूरज डुबन तक वो शहीद हो गया, मर गया। पर यदि वो खबर उन्हें दी गई और दाऊद के मन में कि हुण मैनू किसी गल का डर नहीं आ, हुण सारा मामला निबड़ गया और ये गल हुण बाहर भी नहीं जा सकती, क्योंकि मैं राजा हाँ। वो हित्ती ओरिया मर गया, और मैं पत्नी नूं लै लिया, और वो दाऊद तो गर्भवती हो गई, और इन्ना ही नहीं उहदे एक पुत्र पैदा हो गया। और हुण दाऊद खुश आ, उन्होंने किसी गल की चिंता नहीं आ कि हुण ये गल जिहड़ी आ वो बंदा मर गया, ये गल हुण लुक गई है। पर चाहे बंदियां दे सामने लुक गई सी, पर परमेश्वर के सामने सारा कुछ नंगा है। वो दिलों के विचारां नूं जानदा है, और उत्ते परमेश्वर अपने नबी नूं घल रहा है। उत्थे परमेश्वर ने नथान नूं उहदे कोल घल्लिया। नबी इत्थे कह रहा है कि उत्थे उन्हें एक गंजे सिर वाले बुढ़े नबी नूं
जो कि जंगल दे विचों ਉਹਦੇ ਕੋਲ परमेश्वर ने दाऊद ਦੇ ਕੋਲ ਘੱਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ कि ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪ ਗਿਆ ਆ पर मेरे सामने सारा कुछ नंगा आ पर इसके बावजूद परमेश्वर ने दाऊद ते कृपा की भावें दाऊद ने सारा कुछ ही उन्हें किया पर इसके बावजूद परमेश्वर ने उहदे ते कृपा की। सो यदि वो बुढ़ा नबी दाऊद दे कोल आया और दाऊद ने सोचा कि मैं सारा कुछ छिपाने दे विच कामयाब हो गया है, परंतु जद ही वो नबी उहदे कोल आया और उन्हें सारी गलबात उहदे नाल कीती। मैं इत्थों पढ़ना चाहुंदा तुहाडे लई दूजा सैमुअल 12 अध्याय शुरू तो आपां पढ़दे हैं। तो यहोवा ने दाऊद नूं नथान नूं दाऊद दे कोल घल्लिया। उसने उहदे कोल आके उसनूं आख्या एक शहर विच दो जने सन, एक तां धनी जवान अते दूजा कंगाल। उस धनवान दे कोल ढेर सारे इज्जड़ अते वग सन। ये जिहड़ा धनी जवान आ जिहदे कोल ढेर सारे इज्जड़ आ वग आ वो दाऊद आ, पर उस कंगाल दे कोल भेडां दी एक लेली खुणो होर कुछ नहीं सी। ये क्या ये आ हित्ती ओरिया जिहदे कोल इक्को ही एक ओहदी पत्नी सी, पर दूजे पासे जो धनवान आ जो दाऊद आ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ढेर सारे वागे आ इज्जड़ आ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 500 पत्नियां आ। उस नूं मुल लिया सी अते पालिया सी अते ਉਹ ਉਸਦੇ अते ਉਹਦੇ बालकां दे कोल वधी अते ਉਸੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਂਦੀ, ਉਸੇ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਂਦੀ, ਉਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਧੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸੀ। अते एक राही उसके कोल आया, सो उसने अपने इज्जड़ ते अपने वग नूं बचा रखिया अते उस राही दे लई जो उसके कोल आया सी उसने तैयारी ना की, सगों उस कंगाल दी लेली खो लई अते उस प्राहुणे दे लई तैयार की। तद उस मनुख उत्ते दाऊद दा क्रोध जागिया। सुन रहे ਇਹ ਨਥਾਨ नबी आ जो एक कहानी दाऊद नूं दस रहा है। वो दस रहा कि एक धनवान दे कोल बहुत सारा वाग आ, पर दूजे पासे एक दे कोल एक ही आ, वो भी उन्हें अपनी नूं बचा रखिया और उस प्राहुणे दे लई उहनूं तैयार कीता। ये क्या और यदि नथान एक कहानी दाऊद नूं दस रहा तद दाऊद दा क्रोध उस बंदे उत्ते जाग उठिया, जद कि वह खुद आप ही सी। तद उस मनुख दाऊद दा क्रोध जागिया अते उसने नथान नूं आख्या जूंदे यहोवा दी सौं जिस मनुख ने काम कीता सो वड्डण जोगा है। सो उस मनुख चौगनी लेली की कीमत उसनूं मोड़ के देवे, क्यों जो उसने अजिहा काम किया अते कुछ दया ना कीती। ये क्या ये दाऊद मान रहा है कि इस बंदे दे उत्ते उन्हें दया नहीं की जिहदे कोल इक्को ही आ, और दाऊद कह रहा है कि वह मनुख वड्डे जान दे योग आ, और जो मनुख वड्डे जान दे योग आ जिन्हें उहदे ते दया नहीं की, पर इहदे बावजूद परमेश्वर उहदे ते कृपा कर रहे हैं। आमीन इत्थे कहना चाहिए सी। हालेलुया। इसलिए भैन ते भरावो परमेश्वर साडे ते भी कृपा करता है।
नबी कह रहा है कि परमेश्वर साडे ते किरपा करदा है। थोड़ा अगो होर पढ़ते हैं। तद नथान ने दाऊद नूं आख्या, ओ मनुख तू ही तो है। तो यहोवा इजराइल दे परमेश्वर ने यूं आख्या है, मैं तेनू मसा कीता जो तू इजराइल उत्ते राज करे। ठीक है। अते मैं सौल दे हथों तेनू छुड़ाया, अते मैं तेरे मालक दा घर तेनू दिता, तेरे मालक दियां रानियां नूं भी तेरी बुक्कल दे विच दे दिता। पर इहदे बावजूद वो कह रहा है कि तू हित्ती ओरिया दी पत्नी नूं लै लिया, और हित्ती ओरिया नूं तू तलवार दे नाल वढाया, और इस कारण जिहड़ी तलवार आ तेरे घराने दे उपर ही रहेगी। ठीक है। क्यों जो तैं मैनू तुच्छ जानिया। 11 आयत, यहोवा यूं आखदा है भाई वेख, मैं एक बदी नूं तेरे अपने घर विचों ही तेरे उत्ते पावांगा, अते मैं तेरियां पत्नियां नूं लैके तेरियां अखियां दे सामने तेरे गवांढियां नूं देवांगा, अते वो इस सूरज दे सामने तेरियां पत्नियां दे नाल संग करेगा। क्यों जो तैं ये गल लुक के कीती, पर सारे इजराइल दे सामने खुल्लम खुल्ला ये करांगा। हुण वेखो कि जद ये सारा कुछ होया, हुण फिर दाऊद पश्चाताप करदा है, और दाऊद ते एवें किरपा नहीं होई, उन्हें पश्चाताप कीता। और उन्हें कहा, तद दाऊद ने नथान नूं आख्या, मैं यहोवा दा पाप कीता। अते नथान ने दाऊद नूं आख्या, यहोवा ने भी तेरा पाप बख्शिया, सो तू ना मरेगा। और इस पाप के कारण दाऊद ने वड्या जाना सी, मारिया जाना सी, पर परमेश्वर ने उहदे ते किरपा कीती। और जबूर शायद जबूर 51 आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फिर दाऊद पश्चाताप करदा है, और जिदा हैडिंग आ तौबा। और दाऊद उत्ते कहंदा, हे परमेश्वर अपनी किरपा के अनुसार तू मेरे उत्ते दया कर। हालेलुया। वो कह रहा है कि तू अपनी किरपा के अनुसार मेरे उत्ते दया कर, अपनियां रहमतां दी रेल पेर के अनुसार मेरे अपराध मिटा दे। हालेलुया। फिर की उन्हें दाऊद के उपर किरपा की थी। आमीन। और फिर अज भी ओही वो दयालु परमेश्वर आ, वो अज साडे उपर भी इहो ही किरपा करनी चाहुंदा है। हालेलुया। और नबी इत्थे कह रहा है कि उन्हें मेरे वर्गे जिदा संबंध एक शराबी घराने दे नाल है, उन्हें मेरे उत्ते भी किरपा की है, और उन्हें अपनी किरपा दे नाल मैनू बचा लिया है। की भैन भरावो तुहाडे उत्ते किरपा होई है। एक दिन तुसी भी मिशनां दे विच सी, जथेबंदियां दे विच सी, और परमेश्वर ने तुहानू उतों कढ के उन्हें अपनी प्रजा होण दा तुहानू मान दिता है। उन्हें तुहानू अपने धीआं पुत्तर बना लिया है। और ये कोई अपने आप नहीं कीता, पर ये तुहाडे उपर उहदी किरपा है। ये उन्हें तुहाडे नाल प्यार कीता, और उसे प्यार दी सदका उन्हें तुहानू उन्हां जथेबंदियां दे विचों कढ लिया, और उन्हें अपने धीआं पुत्तर तुहानू बनाया है। हालेलुया। ध्यान दिओ, उन्हें उस डाकू के उपर भी किरपा की थी। नबी इत्थे कह रहा 134 नंबर पैरे दे विच,
परमेश्वर ने उस डाकू के उपर कृपा की थी। और सारा जीवन इस तरह चोरियां ठगियां दे विच गया। पर यदि उन्हें परमेश्वर सलीब ते मारिया और उन्होंने विच एक ने कहा कि प्रभु यदि तू स्वर्ग दे विच होवे तो मैनू याद जरूर करें। और एक पासे वो कह रहा है कि उस लहू ना भिजे हुए और अफसोस और दुख भरी आवाज ने जदों कहा कि हे प्रभु तू मेरे उत्ते दया कर। और अभी कह रहा है कि उस ही दूजे पास्यों ਉਹ लहू हंजू और ਵੱਡੇ दुख ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एक होर आवाज आई जो कृपा की आवाज सी। और उस कृपा की आवाज ने कहा तू आज ही मेरे नाल स्वर्ग दे विच होवेगा। हालेलुया। और एक कृपा सी जिन्हें डाकू नू बचा लिया। आमीन। और अज भी वो दयालु परमेश्वर आ जो साडे ते कृपा करदा है। सो एक उदाहरण लैके उस तो बाद बंद करते हैं। और नबी इत्थे एक कहानी दसदा है। उन्हें कहा कि एक बहुत शक्तिशाली राजा सी और उहदे घर दे विच एक लड़का पैदा होया। और जद उहदे घर दे विच एक लड़का पैदा होया तो एक आदमी ने उस लड़के नू, सारे ध्यान दो इधर, उस लड़के नू मार दिता। और राजे ने कहा कि जाओ उस बंदे की भाल करो और उन्होंने इस जगह से फड़ के लैके आओ। और जब उस बंदे नू फड़ लिया गया और उते केस चलिया। केस विच उन्होंने यह सज़ा सुनाई गई कि ये जिहड़ा बंदा आ जिन्हें उस लड़के नू मार सुटिया ये मारे जान दे योग है। और ध्यान दिओ कि उसनू एक काल कोठरी दे विच बंद कर दिता गया। उस बंदे नू जिन्हें वो राजे दे पुत्तर नू मार दिता सी। और दरवाजे ते ताले ला दिते गए और बड़ी उन्हें सख्त सिक्योरिटी दे विच रखा गया। उन्होंने कुछ खाण नू नहीं दिता जाता, उन्होंने कुछ पीण नू नहीं दिता जाता क्योंकि उन्हें राजे दे पुत्तर नू मार दिता सी। और यदि एक दिन वो राजा उन्होंने मिलन दे लई गया और जद उन्होंने मिलन दे विच उस पिंजरे दे विच गया उन्हें वेख्या कि वह बंदा जानवरों के वांगू उन्होंने इस पिंजरे दे विच रखा गया है। ਉਹਦਾ चेहरा मुरझाया होया सी। नबी ने कहा कि ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਵੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ क्योंकि ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। और ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਵੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। और उन्हें राजे नू जब राजा नू मिलिया उन्होंने कहा कि तू मेरे पुत्र नू क्यों मार दिता, उन्हें तेरा की बिगाड़िया सी। और उन्हें कहा कि उन्हें मेरा कुछ नहीं बिगाड़िया पर मेरी बेवकूफ़ी सी, ये मेरा ही अल्लड़पुणा सी, इसलिए उन्होंने मैं ईरखा के कारण मार सुटिया। ਹੁਣ ध्यान दिओ उस राजे नू तो चाहिदा सी कि उन्होंने उस वेले मार देंदा, ठीक है। पर वेखो कि वो राजा नबी ने कहा कि पौंदे पैरी वापस मुड़ के अपनी मेज ते जाके बैठा ते आख्या ओदा सारा रिकॉर्ड साफ कर दिओ। उन्हें कहा कि इनू भुल जाने वाले समुद्र में सुट दिओ।
ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਖਾਤਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਓ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਇੱਕ पोशाक ਦਿਓ। आमीन। उन्होंने क्या थोड़ी देर बाद एक वड्डी गड्डी दरवाजे दे कोल आई और कैद खाने तो बाहर यदि वो गेट तो बाहर निकलिया वो बड़ा वधिया उन्होंने गलीचा बिछाया और वो तुर के वो बाहर गया और उन्हें क्या, हे मेरे बच्चे इस गड्डी उत्ते चढ़ के मेरे महल दे विच चल। तो बादशाह ने उसे मोढिया दे पोशाक पा दी ते आख्या अज तो तू मेरा पुत्र है। हालेलुया। क्योंकि उन्हें उस कैदी के उपर जिन्हें उहदे पुत्र नूं मार दिता उस कातल दे उपर उन्हें दया कर दी सी। और उस ही तरह यदि असीं वेखदे हां मैं उस तो बाद गल करदा हुण ध्यान दिओ। उन्हें उस उत्ते बहुत दया की और भैन ते भराओ नबी कह रहा उसे इसे तरह परमेश्वर ने तुहाडे उत्ते और मेरे उत्ते भी दया की है। असी भी एक दिन परमेश्वर के पुत्र नूं अपने पापां दे कारण मार सुटिया और असी एक दिन परदेसी सां गंदे नपाक इस जगत विच जो कि एक कोठरी आ एक कैद खाना आ इहदे विच सां पर परमेश्वर ने सानू अपने पुत्र दे लहू दे द्वारा धो दिता है। और जिद्दां उन्हें उस राजे ने उहदे सारे उन्हें कहा कि इहदा खाता साफ कर दिओ और इसे तरह उन्हें साडा खाता साफ कर दिता है। और इसे तरह उन्हें सानू साडे गुनाहां नूं गलतियां नूं भुल जाण वाले समुंदर में सुट दिता है। और भैन भरावो असी वो पाप कीता सी जो कदी माफ़ नहीं सी हो सकता पर उन्हें साडे ते कृपा की और उन्हें सानू माफ़ कर दिता और माफ़ी नहीं कीता उन्हें साडे गलतियां गुनाह भुल जाण वाले समुंदर दे विच सुट दिते हैं और उन्हें साढ़े सारे पाप मिटा देते हैं। साड़ा रिकॉर्ड उन्हें जला देता है। और दाऊद ने क्या हुण दोबारा उन चीज़ों को याद नहीं करता। उन्हें क्या धन्य वो बंदा जिहदे पाप बख्शे गए हैं। आमीन। हालेलुया। और अगर अज साडे विच तुहाडे विच परमेश्वर दा आत्मा है तो फिर तुसी भी भावें इदां दे हालातां दे विच होवो तुसी भी फिर इदां दे हालातां विच किसी उपर दया कर सकदे हो। उस तरह जिद्दां ग्राम स्टेन की पत्नी ने की। यार ग्राम स्टेन उड़ीसा दे विच कोड़ियां का इलाज करते सन और वो इवेंजलिस्ट सी बंदा और जब अपना सारा काम खत्म करके एक दिन वो जीप दे वेचिया और वो दो मुंडे वो नाल आ जब जीप दे विच सुते सन और बजरंग दल दे एक नेता ने वो दो बेटियां नूं और नाल ही उन्होंने जिंदा ही उस जीप दे विच जला दिता। और जब वो दारा सिंह और होर भी दोषियों जब पकड़िया गया आमीन वो तो केस चलिया और उम्र कैद की सज़ा दी गई। पर यदि वो पत्नी को पूछा गया आमीन उन्हें क्या मेरे प्रभु ने बड़े लोगों माफ़ किया मैं भी इन्हों माफ़ कर दी हूँ। हालेलुया। और वो अपना देश छड्ड के इस देश दे विच आए कि वो कोड़ियां की सेवा कर सकन और इतों के लोगों ने उन्होंने की किया ਉਹਦੇ दो बच्चों ਨੂੰ मारता ਉਹਦੇ पत्नी ਨੂੰ मारता और हुण की कह रही मैं इन्हां ते दया करदी हां मैं इन्हां ਨੂੰ माफ़ करदी हां।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਕੋੜੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਦਇਆ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਦੇ ਲਈ? ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਆਨੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ।